आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूले फलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाशिव अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में ऑनलाइन सर्विस में पिता परमेश्वर, हम सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से प्रभु आपके आगोश में आते हैं। प्रभु आपके उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारा आनंद है। प्रभु परमेश्वर पिता, आप हमारा जीवन है और जीवन में पिता परमेश्वर आप हमारी राह हैं। उस राह पर पिता परमेश्वर हमें चलने के लिए आप सहायता और मदद करिएगा। HM 1840 मंडली के सारे सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, हर एक पर तेरी कृपा बनाए रखे। आज हर एक की तू सुधि लेना प्रभु जी, और उन्हें तो आशीष कर। आज की सभा को तो आशीष कर प्रभु जी। आज के शास्त्र पाठ, शास्त्र वचन, हर एक तो आशीष करना, यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में, आमीन। इस समय एक गीत गाएंगे हम लोग, और उपासना संगीत गीत नंबर 317। गीताचा नंबर आहे 317। प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रार्थित जा वारंवार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रार्थित जा वारंवार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रभु हा दयाळू अतिश्रेष्ठ राजा, प्रभु हा दयाळू अतिश्रेष्ठ राजा। न्यायास संतुष्ट फार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रार्थित जा वारंवार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। मागाच म्हणजे लाभेल तुम्हा, मागाच म्हणजे लाभेल तुम्हा। धोकाच उघडेल द्वार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रार्थित जा वारंवार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रिय पुत्र जाने दिला तुम्हाला, प्रिय पुत्र जाने दिला तुम्हाला। आणखीन का पुरविणार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। प्रार्थित जा वारंवार, प्रभूला प्रार्थित जा वारंवार। आत्मा ही प्रभूचा शिकविल तुम्हा, आत्मा ही प्रभूचा
शिकविल तुम्हा करुणेश्वराने अपार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. देवाशी तुमची मध्यस्थी करीतो. देवाशी तुमची मध्यस्थी करीतो. प्रिय ख्रिस्त हा तारणार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. प्रार्थित जा वारंवार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. सद्भक्तयाशी आली प्रतीती. सद्भक्तयाशी आली प्रतीती. दिली उत्तरे फार फार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. प्रार्थित जा वारंवार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. प्रभुला प्रार्थित जा वारंवार. आमेन. प्रभुची स्तुती हो. पत्री में से शास्त्र पाठ को लिया गया है फिलिप्पी की पत्री अध्याय 3 और वचन 4 से लेकर 11 तक मिसेस सुनेत्रा शिरले हमारे लिए पढ़ेंगे. फिलिप्पी 3:411. फिलिप्पीकरास पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 3-16 ही वचनं आपण वाचू. जे आपण देवाच्या आत्म्याने सेवा करणारे, ख्रिस्त येशूविषयी अभिमान बाळगणारे व देहावर भरोसा न ठेवणारे, ते आपण सुनता झालेलेच आहोत. तरी देहावरही माझा भरोसा आहे. जर दुसऱ्या कोणाला देहावर भरोसा ठेवावा असे वाटते तर मला अधिक वाटणार. मी तर 8व्या दिवशी सुनता झालेला, इस्रायल जातीचा, बन्यामीन वंशाचा, इब्र्यांचा इब्री, नियमशास्त्र दृष्टीने परुषी, आस्थेविषयी म्हणाल तर मंडळीचा छळ करणारा, नियमशास्त्रातील नीतिमत्वाविषयी निर्दोष ठरलेला असा आहे. तरी ज्या गोष्टी मला लाभाच्या होत्या त्या मी ख्रिस्तामुळे हानीच्या अशा समजलो आहे. इतकेच नाही तर ख्रिस्त येशू माझा प्रभू याच विषयीच्या ज्ञानाच्या श्रेष्ठत्वामुळे मी सर्व काही हानी असे समजतो. त्याच्यामुळे मी सर्व वस्तूंची हानी सोशिली आणि त्या केरकचरा असा लेखितो, यासाठी की मला ख्रिस्त हा लाभ प्राप्त व्हावा आणि मी त्याच्या ठायी असलेले असे सापडावे. माझे नीतिमत्व नियमशास्त्राच्या योगे मिळालेले नाही, तर ते ख्रिस्तावरील विश्वासाने म्हणजे देवापासून विश्वासाने मिळणारे नीतिमत्व असे आहे. हे अशासाठी की तो त्याच्या पुनरुत्थानाचे सामर्थ्य व त्याच्या दुःखाचे भागीपण मी त्याच्या मरणाला अनुसरून होऊन समजून घ्यावी. म्हणजे मी कसे तरी मृतांचे पुनरुत्थान मिळवावे. मी इतक्यात मिळविले किंवा इतक्यात मी पूर्ण झालो असे म्हणत नाही, तर ज्यासाठी ख्रिस्त येशूने मला आपल्या कह्यात ठेवले ते मी आपल्या कह्यात घ्यावे म्हणून मी त्याच्या पाठीस लागत आहे. बंधुजन हो, मी अद्यापि ते आपल्या कह्यात आणले असे मानित नाही, तर मागील गोष्टीकडे दुर्लक्ष करू व पुढील गोष्टीकडे लक्ष लावू ख्रिस्त येशूमध्ये देवाचे जे वरील पाचारण त्या संबंधीचा पण
जिंकण्यासाठी मर्यादेवरील खुणीकडे धावतो. हेच एक माझे काम आहे. तर जितके आपण प्रौढ आहोत तितक्यांनी हाच भाव धरावा. आणि तुम्ही एखाद्या गोष्टीविषयी दुसरा भाव धरिला तर देव तीही तुम्हाला प्रगट करेल. इतकेच की आपण ज्या नियमाने इतकी मजल मारली त्याच नियमाने पुढे चालावे. देवबाप या वचनाद्वारे आपणास आशीर्वाद दे. प्रियो, इस समय हम लोग सुसमाचार का पाठ सुनेंगे और ये सुसमाचार का पाठ सुनने से पहले आए हम एक गीत को गाते हैं. तन मन धन प्रभु तव चरणी, सकल तुझे तुझी दिलेसी, अघटित तव करणी. तन मन धन प्रभु तव चरणी, माझे ते मीच मिळविले, समज तसे अभिमाने, पूर्वी अतहा खेद मणी. तन मन धन प्रभु तव चरणी, मी मम जाया कन्या सुत हे, दास तुझ्या चरणाचे सारे, प्रिय करे तुझी धणी. तन मन धन प्रभु तव चरणी, बेत विचारहि हार मम करणे, अवलंबे इच्छे वार तव बा करितो मन धरणी. तन मन धन प्रभु तव चरणी, वाट खरे पण जीवन मम तू, शरणागत मी पतित तुला गा. जय दे भवतरणी, तन मन धन प्रभु तव चरणी. सुसमाचार का पाठ मिसेस रजनी पाल पार्थी हमारे लिए पढ़ेंगे और सुसमाचार का पाठ लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 और वचन 44 से लेकर 52 तक. मत्ती 13 44 से 52. मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 44 से 52 वचन. छुपे हुए खजाने का दृष्टांत. स्वर्ग का राज्य खेत के छुपे हुए देन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया. अनमोल मोती का दृष्टांत. फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था. जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया. जाल का दृष्टांत. फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया. और जब जाल भर गया तो मछुआरों के किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी. जगत के अंत में ऐसा ही होगा. स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। पुरानी और नई शिक्षा का महत्व। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उससे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के है स्वर्ग का राज चेला बनाया है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आमीन। मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में अगुवाई कर रहे हैं ब्रदर नितिन साल्वे, और मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। मध्यस्थी की प्रार्थना में जाए, अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र सिंहासन के सामने हम आते हैं। खुदा, धन्यवाद देते इस मौके के लिए। विशेष धन्यवाद देते हैं कि पिछले सप्ताह भर आपने हमें और हमारे कलीसिया के तमाम लोगों को आपने सुरक्षित रखा, हमारी सुधीली रक्षा की, और ये दिन और ये नया सप्ताह आपने हमारे जीवन में दिया। हम आपको तहे दिल धन्यवाद देते हैं। पिता, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया के हर सदस्य के लिए, हर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि इन दिनों में हर एक की सुधि लीजिए, रक्षा कीजिए। पिता परमेश्वर, हर परिवार को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे मैं लेकर आता हूँ, और विशेष कोरोना वायरस से रक्षा कीजिए, शैतानी हर प्रकार के अटैक से रक्षा कीजिए। और इन अंतिम दिनों की ओर जब हम बढ़ते जा रहे हैं, विश्वास में मजबूत रखे प्रभु, वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन और आत्मिक बेदारी में हमें आप और भी बढ़ाते जाइए। तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के पास्टर कमेटी, उनके हर एक सदस्य के लिए, सेक्रेटरी, ट्रेजरर के लिए। पिता, आपने इनको चुना है, हम इनको यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, और यही प्रार्थना करते हैं कि इनकी अगुवाईपन में जो आपने उनके कंधों पर रखा है, उसके द्वारा कलीसिया की आत्मिक उन्नति होती रहे। पिता, जो निर्णय वो लेते हैं, वो निर्णय लेने में आप उनकी सहायता मदद कीजिए, और पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन आप उन्हें देते रहिए। पिता, हम उनके जीवन, उनके कमिटमेंट के लिए, उनके पैशन के लिए प्रभु हम आपको तहे दिल धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, हमारे कलीसिया में पाए जाने वाले अन्य जो डिपार्टमेंट से, संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप, महिला मंडल, क्वायर, प्रभु इन लोगों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विशेष प्रार्थना करते कि संडे स्कूल के टीचर्स जो बच्चों के जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए मेहनत ले रहे, प्रभु आप उन्हें ब्लेस कीजिए। जो बच्चे पिता, आप उनकी शैतानी हर एक अटैक से रक्षा कीजिए, और आत्मिक जीवन में आप उन्हें सुरक्षित रखिए, कोरोना वायरस से भी उनकी रक्षा कीजिए। जवानों के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ऐसी ज़िंदगी देना पिता कि उनकी सेवकाई के द्वारा, जीवन के द्वारा लोग मसीह को देखने पाए। महिला मंडल के लिए प्रभु, उनके कमिटमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपके राज्य में, कलीसिया में कर रहे पिता, हम प्रार्थना करते कि इनकी भी सेवकाई को आप आशीषित कीजिए, फलवंत कीजिए, और प्रभु उनका प्रतिफल आप उन्हें ज़रूर से दोगे, हमारा पूरा विश्वास है पिता। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं समुद्री मामा के लिए, क्वायर के लिए, कि आप उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हर प्रभु जी इन डिपार्टमेंट के लिए, इन अंगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उनको चुना है। और प्रभु, इस पैंडेमिक में भी, इस लॉकडाउन में भी प्रभु वे ईमानदारी से और आपके भय में कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य कर लिए। इसलिए पिता, संडे स्कूल, यूथ फेलोशिप, महिला मंडल और क्वायर के लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। पास साहब के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, रेवरेंड पात्रे साहब के लिए, जिनके कंधों पर आपने कलीसिया की जिम्मेदारी को रखा, उनकी सेवकाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और प्रार्थना करते कि आप उन्हें अच्छी सेहत देना पिता, और वचन का और भी प्रकाशन देते रहिए, ताकि उनके द्वारा प्रभु आप अपनी योजना को इस कलीसिया में पूर्ण कीजिए। कलीसिया की आत्मिक उन्नति और प्रभु जी बेदारी में आप बढ़ाते रहिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उनके परिवार में पाए जाने हर सदस्य को हम और उनको भी और उनके सेवकाई को यीशु मसीह के लहू के नीचे लेकर आता पिता, आप उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके सारी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूर्ण कीजिए। रेवरेंड पी.वाई. सिंह साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, उनकी सेवकाई के लिए प्रभु, और प्रार्थना करते कि आप उनकी भी सुधि लीजिए, उनके भी परिवार में पाए जाने वाले सारे सदस्यों को आप सुरक्षित रखिए, उनकी सारी ज़रूरतों को स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कीजिए पिता। डायसिस के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे डायसिस के बिशप साहब, माननीय राइट रेवरेंड बिशप रेवरेंड शरद गायकवाड़ साहब के लिए पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि जब आपने उनके कंधों पर जिम्मेदारी रखी है, इस डायसिस को प्रभु आत्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में प्रभु और भी
विकसित होने के लिए, बढ़ने के लिए पिता आप उन्हें सदैव अपने हाथों में लेके चलिए। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दीजिए पिता, और पिता उनके सारी ज़रूरतों को आप स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन के लिए, उनके पैशन के लिए प्रभु हम आपको सही में तहे दिल धन्यवाद देते हैं प्रभु। उनके परिवार में उनकी पत्नी जो भी पासवान है और उनके दोनों बच्चों को भी हम यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। प्रार्थना करते पिता डायसिस के जो सेक्रेटरी है मिसेस रचना सिंह और जो ट्रेजरर है मिस्टर राव, उनके भी जीवन के लिए पिता, उनके कमिटमेंट के लिए प्रभु धन्यवाद देते कि उनके अगुवाईपन में इस डायसिस को आप लेकर चल रहे हो प्रभु। आप उनका इस्तेमाल और भी बहुतायत से कीजिए, और जो योजनाएं उन्होंने बना के रखी पिता डायसिस के लिए, जो आपकी ओर से होने पाए प्रभु, और उसके द्वारा आपकी योजना इस डायसिस में पूर्ण होकर पिता आपका राज्य बढ़ने पाए और बहुत सी आत्मा आपके राज में आने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सिनड में भी जो हमारे मॉडरेटर साहब हैं और डिप्टी मॉडरेटर और प्रभु जी जो भी लोग पाए जाते हैं, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सारी कमेटी, सबों को अपने हाथों में लीजिए। और यही प्रार्थना करते कि इन अंतिम दिनों में आपकी योजना हमारे CNI में, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पूर्ण हो जाए, ताकि हम सब लोग मिलकर आपको महिमा दें और प्रभु जी आत्मिक जीवन में चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया और भी बढ़ता जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री कोविंद साहब, इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के लिए पिता परमेश्वर, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री माननीय उद्धव जी ठाकरे पिता, इन तमाम लोगों को आपने चुना है, इनके मंत्रिमंडल को प्रभु जी आपने चुना है। हम प्रार्थना करते कि जब वे इस देश का अगुवाईपन करते, नेतृत्व करते पिता, आप अपने ज्ञान बुद्धि से उन्हें पूर्ण कीजिए, उनकी सुरक्षा अपने हाथों में लीजिए पिता परमेश्वर, अपने हाथों में लेके उनको चलिए, ताकि इनकी अगुवाईपन में पिता, इनकी लीडरशिप में प्रभु भारत का विकास हो और भारत में हर जगह शांति, आनंद, एकता बनी रहे, और ये हमारा देश संसार में एक ऊंचे स्थान पर आकर खड़ा हो जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम विशेष प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रभु, जो लोग हॉस्पिटल में, और प्रभु जी विशेष पुलिस लोगों के लिए भी, और जो हॉस्पिटल के स्टाफ है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप उनकी सुधि लीजिए पिता। खुदा बाप अपने जीवन को सैक्रिफाइस करते हुए पिता परमेश्वर, जितने भी कोविड-19 अफेक्टेड लोग हैं उनकी इन लोग रक्षा कर रहे, सुधि ले रहे, इनकी ट्रीटमेंट कर रहे पिता परमेश्वर। हर एक नर्सेस, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, प्रभु जी चतुर्थ श्रेणी स्टाफ के लिए और पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें सुरक्षित रखिए, इनके परिवार को सुरक्षित रखिए, इनके त्याग के लिए, इनके प्रभु जी इन्वेस्टमेंट के लिए पिता, और उनकी सेवा के लिए हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रार्थना करते पिता कि यरूशलेम में अपनी शांति को प्रस्थापित कीजिए, और प्रभु इज़राइल राष्ट्र में भी प्रभु आपकी योजना आप पूर्ण होने दीजिए पिता। वहाँ के जितने भी मंत्रिमंडल है और जो उनके अगुवे हैं प्रभु, राष्ट्रपति पिता या प्रधानमंत्री, उनको अपना ज्ञान दीजिए, ताकि आपके इच्छा और वचन के अनुसार, योजना के अनुसार वो निर्णय ले, और पिता परमेश्वर आपकी योजना पूर्ण होती रहे। इसलिए हम इज़राइल को भी ब्लेस करते हैं और यरूशलेम की शांति के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उसके कुशल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन और आमीन। इस समय वचन सुनने के पहले प्रेज एंड वर्शिप में हम जाएंगे, और प्रेज एंड वर्शिप में अजय पालपति हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रेज एंड वर्शिप। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण में छाया है तेरी महिमा का राग। सृष्टि के हर एक कण
छाया है तेरी महिमा का राग। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दी, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। आराधना 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 तेरी आराधना। आराधना 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 तेरी आराधना। प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं प्रियो। आज के इस पवित्र दिन के आराधना में हम लोग अपने घरों में ऑनलाइन सर्विस में यहाँ पर इकट्ठा आए हैं। आप सभी का स्वागत हो। आज पेंतिकोस्त के दिन के पश्चात का ये 13वां रविवार है और विषय है No sacrifice is too great for those who seek the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता हमारे जीवन में। आइए आज जो शास्त्र पाठ और विशेष करके जो सुसमाचार हैं और उसके ऊपर हम मनन करेंगे परमेश्वर के राज्य के खोजियों के विषय में। मेरे प्रियो, एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि एक शब्द के द्वारा जीवन बदल सकता है और कई गवाहियां हमने सुना है ऐसा। एक वचन के द्वारा जीवन में बदलाव, और निश्चितता से यहां पर एक पुराने वास्तुओं का जो पुराने बिल्डिंग्स होती है उसका ऑक्शन होना तय हुआ और एक बड़ी संस्था के द्वारा ये डिक्लेयर जब हुआ और उसका एडवर्टाइजमेंट किया गया और शहर में सारे हर एक प्रकार के बिजनेसमैन को वहाँ पे बुलाया गया। लेकिन ये ऑक्शन और अच्छा होने के लिए शहर के एक नामी और प्रतिष्ठित ऐसे बिजनेसमैन को बुलाया गया जिन्होंने अपने जीवन को बड़ी कठिनाई से सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए उन्हें यशस्वी बनाया था। और हर कोई एक इंस्पिरेशन था, हर एक के लिए वो इंस्पिरेशन थे और हर कोई जानना चाहता था कि रहस्य क्या है। और समय के साथ वो ऑक्शन की शुरुआत हो गई। सबसे पहले बुलाए गए उन व्यापारी महोदय का जो अतिथि थे उनका सम्मान किया गया और वो 2 शब्द उन्होंने कहा इनकरेजमेंट के लिए ऑक्शन के पहले। और भीड़ में से एक ने पूछा, उन्हें सवाल पूछा कि आपके जीवन के हर एक संघर्ष में, उस परिस्थितियों में हमने सुना है आप इतना बड़ा व्यापार कैसा खड़ा कर पाए। इस विक्ट्री के पीछे, इस एक यश के पीछे क्या राज है। और वो जो बिजनेसमैन था वो मुस्कुराया उन्हें देखकर और उन्होंने कागज़ लिया और कागज़ पे कुछ तो लिखा और एक लिफाफे में डाल दिया और उन्होंने कहा कि आज ऑक्शन में जो जीतेगा
उसको मेरे बिजनेस का सक्सेस का जो राज है वो इस लिफाफे में रखा है, वो भी मैं दूंगा। और उस बोली चालू हो गई। 12 लाख, 14 लाख, 17 लाख, 24 लाख, 25 लाख, और 25 लाख में अंतिम हो गया और उसे वो डील फाइनल हुई और वो लिफाफा दे दिया गया। और वो माइक में आया और उन्होंने वो लिफाफा को खोला और उसके अंदर वो चिट्ठी था, उसमें 3 शब्द लिखे थे और मराठी में था, विचारा, पूछो अपने जीवन में पूछो। अपने को लगेगा ये कैसा अटपटा है, लेकिन वो आदमी समझ गया जिसने बड़ी बोली लगाई थी। उसने उसे सिर्फ पढ़ा और बंद कर दिया, फिर लिफाफे में रखा और उसने कहा कि मैं समझ गया आज, और ये मैं मेरे से जो कम बोला है, जो दूसरा नंबर पे है, उन्हें मैं ये डील देना चाहता हूँ, दे सकता हूँ, और उसके साथ ये राज जो है ये भी मैं शेयर करना चाहता या उन्हें देना चाहता हूँ। और ऐसा करके वो दूसरे नंबर का खड़ा हो गया और वो ले लिया और उसके नाम पे उसने फाइनल कर दिया। मेरे प्रियो, एक छोटा सा शब्द है हमारे जीवन में कि हम पूछे। स्कूल में जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, टीचर को प्रश्न पूछने के लिए डरते हैं। ऐसा लगता कोई हमारे संगी साथी हंसेंगे। हम किसी होशियार विद्यार्थी के साथ शेयर करना या किसी पेरेंट्स के साथ कुछ बात करना, उन्हें कुछ पूछना, वो बुरा लगेगा। इसलिए हम डरते हुए हम कुछ भी नहीं जीवन में पूछते और कई नुकसानदायक मोड़ पर हम निकल जाते हैं। और इसलिए हमने अपने जीवन में पूछना चाहिए। अपने शिक्षक को पूछें, अपने वर्ग मित्र को पूछें, जो सबसे होशियार है उसके साथ संबंध रखें। कोई शर्म नहीं, कोई हंसेगा, इसको देख के हम अपना नुकसान न करवाएं, लेकिन हम लोगों को पूछें। नौकरी जहां हम लोग करते हैं या प्रमोशन के लिए पूछे बॉस को। आप लोग मार्केट में जाते हैं, एक शब्द हम कस पूछते हैं, डिस्काउंट कितना देंगे, पूछते हैं ना। अगर नहीं पूछा तो नहीं मिलेगा, और जिसने पूछा उसको मिल जाता है। फायदा तो होता है। और इसीलिए जब हम लोग अपने जीवन में एक शब्द से, मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। जीवन में यदि स्वर्ग का राज, उसका वैभव, उसका आनंद, उसकी आशीषों में हमें चलना है, तो अपने जीवन में जो भी हम त्याग करेंगे वो कोई बड़ा नहीं होता इस आनंद के सामने, इस आशीष के सामने। और इसलिए अध्याय 13 में हम लोग जब देखते हैं तो सीरीज ऑफ पैराबल हमें दिखाई देता है, दृष्टांतों की श्रृंखला जिसे कहेंगे हम लोग। और इसमें 2 बड़े एक्सप्लेनेशन दिए हैं। मेरे प्रियो, जीवन में परमेश्वर का दान हर एक को मिला है, उसकी सेवा में उसे लगाना और सेवा करते समय स्वर्ग राज्य के लिए जोखिम को उठाना। परमेश्वर की सेवा में उसने दिया हुआ दान को लगाना, उसके सेवा में, और सेवा करते हुए जोखिम भी उठाना पड़े तो उठाना, और हर कुछ देकर इस स्वर्ग राज्य के भागी होने का हमने यत्न करना चाहिए। स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड, इसे कहा है किंगडम ऑफ हेवन। किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। अब 2 शब्द यहां कि इसका अर्थ है कि जहां परमेश्वर खुद राजा बनकर राज करता है, तो चाहे वो स्वर्ग हो या पृथ्वी हो। और इसलिए प्रभु की प्रार्थना जब सिखाई गई, तब वहां उसमें यही सिखाया गया था कि तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूर्ण होती है वो पृथ्वी पर हो। और वो पृथ्वी पर कौन लाएगा? आप और मैं। और इसलिए
पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी तो उसने मनुष्य को दे दिया, स्वर्ग उसका है। और इसलिए ये पृथ्वी पर हम एक फिजिकल वर्ल्ड में परमेश्वर खुद होके काम नहीं करेगा, बशर्ते उसे आपके बॉडी की आवश्यकता है। आप यदि समर्पण करके उसे अलाउ करते अपने जीवन में, तो वो निश्चितता से आपके जीवन के द्वारा कार्य करेगा। 3 पैराबल, 3 दृष्टांत 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को दर्शाते हैं। एक ऐसा गुट 3 प्रकार का, इतना ही नहीं 3 व्याख्याओं को हमारे सम्मुख रखा गया है, मानो 3 डेफिनेशंस। सो पैराबल ऑफ हिडन ट्रेजर, एक गुप्त धन का जो छुपाया जाना, उसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार में जब हमने कि छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत और जाल का दृष्टांत, ऐसे 3 दृष्टांत हैं। और उसमें पैराबल ऑफ हिडन ट्रेजर वो इज़राइल के बारे में बोला गया है, मंडली के बारे में बोला गया, या परमेश्वर के लोगों के बारे में। शुरुआत में इज़राइल। अब हम लोग एक चर्च युग में हैं। अब पुराना नियम कोई पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन नए नियम को समझने के लिए पुराने नियम के रेफरेंस दिए गए हैं। और आज वही है कि इज़राइल के बारे में एक विशेष महत्व था, और परमेश्वर उन लोगों का एक मेंढपाल करके, एक चरवाहा करके उनके पीछे होता हुआ हमें दिखाई देता। दूसरा पैराबल ऑफ पर्ल ऑफ ग्रेट प्राइस, ये चर्च के बारे में बात करता है। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट यानी चर्च, आप और मैं, इसके बारे में ये मोती का दृष्टांत दिया है। और उसे दुल्हन भी कहा गया है पवित्र शास्त्र में, मंडली को, और वो तैयारी के विषय में। और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, यहाँ पर लिखा पैराबल ऑफ फिश नेट, वहाँ पे अंतिम न्याय समय का वर्णन किया है। वो कैसे चुनाव करता है अच्छी और बुरी मछलियों में, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। मेरे प्रियो, हिडन ट्रेजर इज़राइल के विषय में एक्सोडस 19 में, यानी निर्गमन की किताब 19वां अध्याय और उसके 5वें वचन में वहाँ लिखा है, अब यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तब सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। एक रेफरेंस और दिखाई देता हमें, वैसे तो बहुत सारे रेफरेंस है। भजन संहिता 135 और 4 में लिखा, यहोवा ने तो याकूब को चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। स्वर्ग का राज खेत में छिपाए गए भंडार के समान है, और यह खजाना इतना अधिक बहुमूल्य है कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जिसके वो ध्यान में आता है, वो अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को, जहां पर ये खजाना छिपा है, वो खेती परचेस कर लेगा उस खजाने के लिए। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति उसे पाने के लिए सब कुछ बेच देता है। इसका अर्थ क्या है? एक जीवन में डिसीजन, एक वाइजली डिसीजन कि मुझे प्रभु के उस आनंद को या उस स्वर्ग राज्य को प्राप्त करने के लिए जीवन का जो मुझे भाता है या मुझे चाहिए, उसको त्याग करना, एक वाइज डिसीजन जीवन में। और वो वाइज डिसीजन हमें अनंत काल तक लेकर जाता है, अनंत काल तक। और इसलिए स्वर्ग राज्य प्राप्त करने का अर्थ होता है उद्धार और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन प्राप्त करना। सो जीवन का एक निर्णय है। और इसलिए इज़राइल लोगों को जब चुना गया, हम लोग देखते हैं परमेश्वर उनके पीछे एक चरवाहे के नाई रहा, उन्हें आज्ञाओं को दिया, उन्हें नियमों को सिखाया, और बार बार इसका उल्लंघन उन लोगों ने किया और नजरअंदाज किया, और वो परमेश्वर के उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाए। जो कनान देश का वर्णन पवित्र शास्त्र में लिखा था, जिस पीढ़ी के साथ वाचा बांधी थी, वो पीढ़ी नहीं जा पाई उनके कठिन मन के कारण, बल्कि नई पीढ़ी वहां गई।
ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। और इसलिए अपने जीवन का निर्णय इस विशेष करके इस पेंडेमिक में, जो एक महामारी का हम 5 महीने से लॉकडाउन में हैं, विकट परिस्थिति है, आप क्या सोचते हैं आपके जीवन के बारे में, वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च। चर्च क्या सोचता है, ये यहां लिखा है मोतियों के दृष्टांत में। यीशु ये शिक्षा देता है कि स्वर्ग का राज मनुष्य के द्वारा प्राप्त की गई किसी भी वस्तु से अधिक बहुमूल्य है। और यहां पर जब संत पौलुस का उदाहरण दिया गया, और संत पौलुस खुद वहां पर अपने बड़े होने का या ज्ञानी होने को वो श्रेष्ठ नहीं समझता, वो हानि समझता है। क्यों हानि? क्योंकि वो बातें मेरे घमंड का विषय रही बोले, और इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य को बहुत बाद में पा रहा हूं। मैं जितना जल्दी आना चाहिए था उतना नहीं आ पाया, क्योंकि ये रीजन था। मेरे प्रिय, जीवन में कई ऐसी बातें हैं। इस संसार में अनेक शिक्षक होंगे, परंतु केवल यीशु ही पूर्ण सत्य की ओर हमें ले जाता है। किसी प्रकार की आशीष इस संसार में, परंतु यीशु ही मनुष्य को सर्वोच्च आशीष जो उद्धार का, अनंत जीवन का है, उस ओर ले जाता है। और इसलिए यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे तुम पिता के पास नहीं जा सकते हैं। इस यीशु ही संसार में बेशकीमती मोती हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति इस मोती को पाने के लिए अपने जीवन में के हम जिसे बहुमूल्य समझते हैं उसका त्याग करके उसे प्राप्त करेगा। और इसलिए फिलिपी में से जो हमने पढ़ा और उसमें लिखी गई बातें, वहां पर वो कहता है हानिकारक, नुकसानदायक समझता संत पौल। एक यहूदी होना, इब्रानी होना, फरीसी होना, ज्ञानी होना, उसके लिए वो कहता है नुकसानदायक, क्योंकि इसके कारण पौलुस को मसीह पर भरोसा रखने से उसे दूर रखा गया। ये बात है। और ऐसे जीवन में मेरे प्रिय चर्च, परमेश्वर के लोग, अपने विश्वास में ऐसी कई बातें हैं कि जो हमें इस स्वर्ग राज्य से, परमेश्वर से दूर रख रही हैं। इसके ऊपर हम लोग ध्यान दें। हमने कहा कि एक फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, और स्वर्ग एक स्पिरिचुअल रिल्म है। वो परमेश्वर नियम को नहीं तोड़ेगा, और यहां पर जब उसे काम करना है, जब तक आप अनुमति नहीं देते उसे, आप उसे बुलाहट नहीं देते हैं। मेरे प्रियो, इस महामारी में कई लोग बोलते हैं कि भाई कुछ चमत्कार करके कुछ लोग प्रार्थना करें कि ये हट जाए, और उनका ध्यान है पास्टर लोगों के तरफ, उनका ध्यान है भविष्यवक्ताओं के तरफ, निश्चितता से। लेकिन आप इसे समझने के लिए कुछ गलत कर रहे हैं, और उस पर आप ध्यान दो। मेरे प्रियो, निश्चित अर्थ से ये परमेश्वर के सेवक जो है, लोगों को उभारने के लिए होते हैं, जो निराशा में है, टूटे हैं, जो आनंद खोया है, जिन्होंने शांति को खोया है। मेरे प्रियो, वो मानो सहायक है, हेल्पर, लोगों की मदद करने के लिए परमेश्वर का एक जर्रा है। वो चाहे भविष्यवक्ता हो, चाहे पासबान हो, वो लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करेगा, वो मार्ग को दिखाएगा। लेकिन उस पर चलना तो आपको है। हर एक को इंडिविजुअल डिसीजन उसे लेना पड़ेगा। और इसलिए किसी प्रचारक ने कहा कि वॉक लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन। जिसने एक बच्चा कंसीव किया है, वो विश्वासी गण, विश्वास को जो धारण करता है, मसीह को ग्रहण करता है, उसे अपनाता है, वो ऐसा संभल कर चले कि जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन चलती है।
मेरे प्रियो, वो कहता है तुम्हें वो एहसास हो, तुम्हें वो आनंद हो कि मैंने प्रभु को पा लिया है, उसे मैं जन्म दूंगा। उसके आनंद को, उसके उद्धार को मैं खुद लेकर चलता हूं। ये हमें करना है। मेरे प्रियो, हमारे द्वारा मसीह मेरे अंदर है, मसीह मेरे बाहर है। मेरे प्रियो, जब हम लोग संपूर्ण इतिहास को जब देखते हैं और मंडप का वर्णन जो दिया गया और उसके आजू बाजू सारे 12 गोत्र उन्होंने अपने टेंट को डाले हैं। परमेश्वर शुरुआत से मनुष्य के मध्य में रहना चाहता था, लेकिन उसके लायक घर नहीं मिला। और वो घर की व्यवस्था तब हुई जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और उसने हमारे लिए प्राण दिए और फिर से तीसरे दिन जी उठा और वो स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसके उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर को एक रास्ता बना दिया है कि हम मनुष्य के साथ वो बना रहे। मेरे प्रियो, इसके लिए हमारी तैयारी होना जरूरी है। मेरे प्रियो, तीसरी बात, पैराबल ऑफ फिश नेट। इसमें मानो मत्ती रचित सुसमाचार 13वें अध्याय 37 और 43 में जो वर्णन किया है जंगली पौधे का, यानी अच्छी फसल, और उसमें जंगली पौधा कौन लगाया, लेकिन फिर भी जंगली पौधा पाया गया। और वो मालिक ने पूछा कि हम उखाड़ दें उसे, वो कहता है नहीं, उसके साथ तुम अच्छे फसल को भी उखाड़ दोगे, नुकसान करोगे, रुक जाओ, रुक जाओ। और वो कहता है कि अंतिम दिन में इसका न्याय होगा। और इसीलिए मसीह और उसके चेलों ने समुद्र में, यानी संसार में जाल डाला। उस जाल में अच्छी बुरी दोनों तरह की मछलियां हम लोग देखते हैं जाल में आती हैं, लेकिन जब तक वो पानी में हमें नहीं समझता, जब बाहर निकालते हैं तब वो अपने नाव पर लेकर उसको छाटते रहता है। ऐसा दृश्य हम डिस्कवरी में देखते हैं। और उससे वो अंतिम न्याय का दृश्य है कि जहां पर प्रभु वो न्याय करेगा। मेरे प्रियो, और इसीलिए जीवन में समय के होते हुए विश्वास, त्याग, नम्रता, भय, प्रार्थना में यीशु के पास आओ। ना कि ये परिस्थितियां हमें नष्ट नहीं कर सकती। परमेश्वर का वादा है वो आखिर तक हमारे साथ रहेगा। तो क्यों ना आप उससे बात करें, आप पुकारे उसे, और हमें उसे पुकारना है। और इसीलिए हमारे एक प्राइड का विषय है सलीब, उसे उठाओ। हमने पिछले संडे को गाना गाया था कि वधस्तंभ अमुसे हेच निशान, सदैव अमुसे भूषण, सदैव निशान उभारी ले। और निश्चित अर्थ ने हम लोग ये बात जानना चाहिए कि हमारे सलीब को, जहां पर हमारे मसीह ने प्राण दिए हैं, वो हमारा बल है, वो हमारी शक्ति है, वो हमारा अनंत काल का साथी है। और इसलिए मेरे प्रियो, आए हम लोग पूछे अपने जीवन में कि हम इस आनंद में कैसे जा सकते हैं। हम निराश होकर ना बैठे, वरन प्रभु के पास आकर पूछे, प्रभु के पास आकर पूछे, और इस स्वर्ग राज्य के लिए अपने जीवन के इन सारी ऐश्वर्य को खोकर हम उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, तो निश्चितता से हम वो आनंद को प्राप्त करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। इन 3 दृष्टांतों के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता, आपने हमारे जीवन में निर्णय करने के लिए प्रभु परमेश्वर पिता उकसाया है। और होने दे कि पिता परमेश्वर, हम इस कठिन परिस्थिति में हम आपसे बात करें, और जो अपने जीवन में पिता परमेश्वर बातें हैं, रुकावटें हैं, जो हमें आनंद से दूर करते हैं, वो अनंत काल से हमें दूर रखती हैं, ऐसे रुकावटों को हम त्याग दें, छोड़ दें, ऐसी कृपा करना। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन।
आमेन। आइए प्रियो, हम लोग हमारे विश्वास वचन का अंगीकार करते हैं। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरियेच्या उदरी जन्मास आला, पंतय पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभे दिले आणि जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेल्यातून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावा जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी विश्वास धरतो। आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, आखिरी गीत को हम लोग गाते हैं, गीत नंबर 343, उपासना संगीत, प्रभुची प्रीति पतितावरी, शास्त्रात वर्णिली पहा खरी। इस गीत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अर्पणों को, भेंटों को लेकर आएंगे। और इस गीत की अगुवाई मिस्टर अजय रामटेके साहब और उनका परिवार के द्वारा हो रहा है। आइए हम गीत गाएं।
सैतान सत्ता नाहीशी होती जेव्हा निवडी ख्रिस्ताची प्रीती आता सदा आइए प्रियो, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपने बेटों के ऊपर प्रार्थना करेंगे, अपने निर्णय के ऊपर प्रार्थना करेंगे। एक निर्णय के साथ परमेश्वर के पास आओ। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आप का राज जहां प्रभु जी आप राज्य करते हैं, और हमारे जीवन में हमारी इच्छा नहीं बल्कि जब आपकी इच्छा प्रबल होती है और वहां आपकी इच्छा का सम्मान होता है, वहां आपका राज, जहां हम आपकी इच्छा से चलते हैं। इस संसार में पिता परमेश्वर, इस जीवन में, हमारे परिवार में, क्या अपने जीवन में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं? और जब देते हैं तो वो परमेश्वर का राज है, जहां परमेश्वर हमारे जीवन को चलाएगा। और यदि ऐसी बात है तो आपको और मुझसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि जो परम प्रधान के छाया में निवास करेगा, निश्चित अर्थ से परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। चाहे महामारी हो या विकट परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी अवस्था क्यों न हो, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, अतः इस जीवन में या इस महामारी में हम लोगों को उभारें, ये संदेश लोगों को उभारें कि वो परमेश्वर के पास आए, वो सलीब के पास आए और सलीब का सामर्थ्य को वो समझे। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का कार्य जो आपके और मेरे अनंत काल के लिए हुआ है, हमारे उद्धार के लिए जो बलिदान हुआ है, उसका मूल्य हम अपने जीवन में समझे। ऐसी कृपा कर हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर। बीते सप्ताह में जिनके जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी हुए, उनके लिए हम आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, जो कोई निराश है, बीमार है, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सुधीर चौहान के लिए। प्रभु जी, तेरे बेटे को तू स्पर्श करना प्रभु जी, और उन्हें तू तेरे सामर्थ्य का हाथ प्रदान कर। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, सारे बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरी कृपा बनी रहे। सारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि आप उनके सपनों का विषय बनिएगा प्रभु, और उनके जीवन के पजल से उन्हें दूर करना। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भेंटों को, हमारे अर्पणों को तो आशीष कर प्रभु। प्रभु जी, आपने हमारे लिए सब कुछ दिया है, त्यागा है,
और इसीलिए प्रभु परमेश्वर देव संसार में जो कुछ हमारे पास है उसमें से ही हम आपको भेंट चढ़ाने के लिए लाए हैं, उसे स्वीकार कर, आशीष कर प्रभु। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू। सुवन्द्य देवा परात्पर सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान त्रेका